वेलकम 20 जनवरी से 25 जनवरी के करंट अफेयर में। ये 24-25 जनवरी तक का है ये करंट अफेयर। शुरू करते हैं। पहली न्यूज है, पौंड्रू खादी मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G यूजर बेस बन गया है। आर्यन वाशने भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। स्पुतुक गुस्टर महोत्सव की शुरुआत लद्दाख में की गई है। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया। जनजातीय चिकित्सकों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया गया है। भारत का पहला नमो बुक फेस्टिवल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण वशिष्ठ को नियुक्त किया गया है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट न्यूज, वैज्ञानिकों द्वारा न्यूजीलैंड में 300 साल पुराने विशाल काले मूंग की खोज की गई है। मूंगे की खोज की गई है। दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। CIMFR ने भारत का पहला हाइड्रोजन कंप्रेसर सुरक्षा मूल्यांकन ग्रेटर नोएडा में किया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब विदर्भ ने जीता है। गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए तमिलनाडु सरकार ने एक नए पुरस्कार की घोषणा की है। भारत और जापान के तटरक्षक बलों ने मुंबई में संयुक्त HNS प्रतिक्रिया अभ्यास किया है। वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन स्वदेश चलाया है। विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2026 की शुरुआत दावोस में की गई है। कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले सत्र का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। योवेरी मुसेवेनी को युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया है। नेक्स्ट न्यूज, ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस डेनमार्क के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में आयोजित होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट, भारत के सबसे बड़े व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। 19 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का 20वां स्थापना दिवस मनाया गया। जम्मू और कश्मीर में खोजी गई हेजहोग की नई प्रजाति का नाम व्रेट्स हेजहोग रखा गया है। नेक्स्ट न्यूज, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को वित्तीय वर्ष 2030 से 31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराकर अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जीता है। नेक्स्ट न्यूज, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। प्रारंभिक बचपन विकास के उद्देश्य से ओडिशा और मेघालय राज्यों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट न्यूज, होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा का विकास आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा किया जाएगा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने मिलकर आतंकवाद की निंदा की है और 2032 तक व्यापार को दोगुना करने का संकल्प लिया है। भारतीय नौसेना का जहाज INS सुदर्शनी 10 महीने की लोकायन 26 समुद्री यात्रा पर रवाना होगा। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पाणि पुरस्कार इलैया राजा को दिया जाएगा। ओडिशा सरकार ने मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा के लिए आमे पढ़िबा आमा भाषरी योजना शुरू की है। 79वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी की शुरुआत असम में की गई है। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन रखा गया है। मुआन पुई सायावी को न्यूजीलैंड में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र मुंबई में खोला गया। नेक्स्ट न्यूज, आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए पंजाब ने अपना पहला डॉग सेंचुरी लॉन्च किया है। ये थोड़ा कट गया है, इसको मैं PDF सेंड करूंगी तो उसमें अच्छे से भेज दूंगी। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को वर्ष 2030 से 31 तक बढ़ा दिया है। जनवरी 2026 में भारत
यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में स्थित है, जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए तेलंगाना ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट न्यूज, साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित हैं, जिन्होंने 35 साल की आयु में संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट न्यूज, टाटा समूह ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास महाराष्ट्र में 11 अरब डॉलर के निवेश से एआई इनोवेशन सिटी विकसित करने की घोषणा की है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी 2026 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में राम जन्मभूमि आंदोलन पर आधारित पुस्तक क्लाइंट्स ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रिस्पॉन्स का विमोचन किया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने भारत की कौशल प्रणाली को मजबूत करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के तहत अधिक उद्योगों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य अधिसूचित किए हैं। राजस्थान सरकार अलवर में एनसीआर क्षेत्र का पहला जैविक उद्यान विकसित कर रही है, जिसमें 81 वन्यजीव प्रजातियां होंगी। दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन भारत में किया जाएगा। चैलेंज ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया नामक पुस्तक सुरेंद्र कुमार पचौरी द्वारा लिखी गई है। शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए ग्राका माकेल को चुना गया। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर लखनऊ बन गया है। 7वें रोल बॉल वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन दुबई में किया गया, जिसमें भारत के यश अनिल रसिया ने स्वर्ण पदक जीता। कीर्तिदा मेकानी एक पर्यावरणविद थी, जिनका 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दुनिया का पहला व्यापक हवाई कानून दक्षिण कोरिया ने पारित किया है। ओडिशा राज्य ने गुटखा, पान मसाला तथा सभी तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। 23 जनवरी 2026 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 129वीं जयंती मनाई गई। भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच एमिलिया वाल्वरडे को नियुक्त किया गया है। भारत ने मानवीय सहायता के तहत अफगानिस्तान के काबुल को 7.5 टन कैंसर की जीवन रक्षक दवाइयां भेजी हैं। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों नाबार्ड और आरबीआई के लिए वेतन और पेंशन संशोधन को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 27 जनवरी से 20 फरवरी 2026 तक भारत रंग महोत्सव के 25वें संस्करण की मेजबानी करेगा। लखनऊ ने तीसरे ताजी कचरा प्रसंस्करण संयंत्र के उद्घाटन के लिए उत्तर प्रदेश का पहला शून्य फ्रेश वेस्ट डंप शहर बनने का दर्जा हासिल किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।